हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट हमने जो 11th क्लास के लिए पार्ट देखा था वो था लास्ट पार्ट हमारा कौन से चैप्टर का? जी बिल्कुल, लास्ट पार्ट जो था वो था हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए, और उसके अंदर हमने जो है 6th पार्ट जो था उसके अंदर लास्ट हमने डिस्कशन कर लिया था हमारे कंप्लीट चैप्टर का, और किस तरीके से जो है हमने उसे डिस्कस किया था वो कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो मैं नीचे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं जल्दी से जाके देखिए। स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बिकॉज स्कूलिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो, और साथ ही साथ में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है वो चैप्टर। तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए वीडियो, और जिन्होंने देख ली है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी जो है ईजिली समझ आ जाए कि किस तरीके से स्टेट्स ऑफ मैटर में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्वियसली आप टाइटल को देख के समझ गए हैं, रिडॉक्स रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट फर्स्ट है। बाकी की वीडियोस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं बाकी चैप्टर्स की, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन को हम आज स्टडी करने वाले हैं, बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। इसके बाद में आगे जब हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर, तो उसके अंदर ये जो है इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज़ एक बार अगर आपको ये चैप्टर समझ आ जाता है तो आपको 12th क्लास के अंदर वापस से इसे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर को, बिकॉज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो इसी पे लगभग बेस्ड है। तो अगर आपको एक बार ये समझ आ जाएगा तो 12th क्लास का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो भी आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो इसे ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा ताकि बहुत अच्छे से आप इसे कवर अप कर सकें। चलिए, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी क्यों है। देखिए, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है एक मैटर का दूसरे मैटर के अंदर चेंज जो होता है, कि एक मैटर जो है वो दूसरे मैटर में किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसको कम्प्लीटली डिस्कस करती है, ठीक है। तो बहुत सी केमिस्ट्री के अंदर ऐसी इक्वेशंस हैं, ऐसी रिएक्शंस हैं जहाँ पे एक मैटर कम्प्लीटली दूसरे मैटर में चेंज हो रहा है, और उसके अंदर लगभग जो रिएक्शंस होती हैं वो सब रिएक्शंस जो है वो रिडॉक्स रिएक्शंस की ही होती हैं। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें बहुत से में रिडॉक्स रिएक्शन का प्रोसेस फॉलो होता है। कुछ में क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है अलग अलग होता है, और कुछ में दोनों में साथ में होता है, वो हम अभी आगे देखेंगे। बहुत सी बायोलॉजिकल, बहुत सी इंडस्ट्रियल, बहुत सी मेटलर्जिकल, या फिर कहें कि बहुत सी एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं जहाँ पे इन रिएक्शंस का यूज़ करके बहुत से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि बहुत से मेटल्स ये रिएक्शन शो करते हैं, बहुत से नॉन मेटल रिएक्शन शो करते हैं, और हम कह सकते हैं कि इनके एग्जाम्पल कहाँ देख सकते हैं हम। कॉस्टिक सोडा हो गया, ड्राई और वेट जो हमारे पास में बैटरीज होती हैं उनके अंदर भी इस तरीके की रिएक्शंस होती हैं। कोरोजन ऑफ मेटल जो होता है वो भी इसी तरीके की रिएक्शंस को फॉलो करता है, ओके। ओजोन के अंदर होल वगैरह जो होता है, डेवलपमेंट जो हो रही है, उसमें भी लगभग जो है रिडॉक्स फिनोमेनन ही देखा गया है। तो ये रिएक्शंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जा रही हैं अभी, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले हमें ये देखना है कि रिडॉक्स रिएक्शन में रिडॉक्स का मतलब क्या है। ये आपको बिल्कुल नाम से ही पता चल जाएगा। रिडॉक्स मतलब RED+OX, ठीक है। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं दो वर्ड्स में तो हमारे पास में इस तरीके से बनता है ये RED+OX। रिडॉक्स की जो स्पेलिंग है उसको हाफ हाफ करेंगे आप तो आपको समझ आएगा कि RED जो लिया गया है वो लिया गया है कौन सी टर्म से, रिडक्शन की टर्म से, और जो OX लिया गया है वो कौन सी टर्म से लिया गया है, ऑक्सीडेशन की टर्म से। यानी कि इस टर्म के अंदर, रिडॉक्स टर्म के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें सबसे पहले समझना होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। इससे पहले भी हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पढ़ा है, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म के अंदर पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन को कह दिया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन को कह दिया है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अब हम जो है हायर क्लासेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी इसके बाद में देने होते हैं, तो हमें कुछ टर्म्स जो है एक्स्ट्रा इंक्लूड करनी होंगी। जैसे कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये आपने पढ़ा है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, या फिर कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा हो, और एडिशन ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, आपको बिल्कुल भी जो बुक के अंदर आपकी जो दी हुई है डेफिनेशन दी है उसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाली समझ लीजिए, वो समझ आ जाएगी आपको। ऑक्सीडेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या फिर उस प्रोसेस में ऑक्सीजन की जगह पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा हो, या फिर एक और जो हम जिसे देखते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो या फिर कोई भी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा हो। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है भाई, समझ गए आप ये बात। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या फिर कोई ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा हो। एक तो डेफिनेशन हो गई ये। दूसरी है ऑक्सीडेशन एक ये प्रोसेस है जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो या फिर कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का उस प्रोसेस में से रिमूवल हो रहा हो। अब हम इसके लिए जो है एक कह सकते हैं रिएक्शन देख लें या फिर एक एग्जाम्पल देख लें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हम एग्जाम्पल देखते हैं वो है C+O2 गिव्स CO2। ऑक्सीजन क्या हो गया हमारा, ऐड हो रहा है इस रिएक्शन में तो हो गया ऑक्सीडेशन। या फिर क्या हो रहा है CH4 गिव्स C+H2। 2 है यहाँ तो इसको हम यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। यहाँ पे CH4 एक प्रेजेंट था, इसमें से हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है। ये हो गई हमारी सेकंड डेफिनेशन। ठीक है भाई, कार्बन प्लस ऑक्सीजन हो गया, ये क्या हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर अगर हम बता रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डेशन मतलब एडिशन। ठीक है भाई, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब जब हम रिडक्शन देखेंगे तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में से सिर्फ एक डेफिनेशन याद रखिए। दोनों को अगर आप याद रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। अगर सिर्फ एक याद रख लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑक्सीडेशन याद रख लेंगे तो बिल्कुल उसका अपोजिट ही रिडक्शन है। ठीक है, कैसे है अपोजिट, देखिए मैं बताती हूँ। रिडक्शन अब हम देखेंगे, ऑक्सीडेशन में क्या था, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसके अंदर क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ एडिशन की जगह रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर क्या होगा, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, उसमें एडिशन हो रहा था एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, इसमें रिमूवल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का या फिर ऑक्सीजन का। सेकंड जो आएगी इसके अंदर वो है, इसमें क्या है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसके अंदर क्या होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल, इसमें होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर क्या होगा एडिशन ऑफ जी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। चलिए भाई, बिल्कुल इसके अपोजिट है। चाहे आप रिडक्शन याद रखिए, चाहे आप ऑक्सीडेशन याद रखिए, दोनों में से जो चीज़ आप एक याद रखना चाहें वो आप याद रख सकते हैं, लेकिन रखिएगा एक ही याद, वरना दोनों याद रखेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। इसमें हम रिएक्शंस देख लेते हैं। यही वाली रिएक्शंस को हम उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे, यहाँ से CO2 जो हमारे पास में बना था उसको लेंगे। CO2 जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, C+O2, यानी कि CO2 में से ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन में निकल गया मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से हम ये वाली रिएक्शन को उल्टा करते हैं, C+2H2, तो इसके अंदर क्या हो गया हमारा, ये बन गया हमारा CH4। CH4 हमने क्या कर दिया, रिएक्शन को उल्टा कर दिया। यहाँ पे H2 हम अलग से डाल रहे थे और इसके अंदर हमारे जो हमने डाल दिया हाइड्रोजन डाल दिया, तो क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ठीक है भाई, समझ आ गई। अब देखिए दोनों चीज़ हमारी डिस्कस हो गई हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिडॉक्स। रिडॉक्स टर्म को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। रिडॉक्स का मतलब क्या है, द रिएक्शन in which both oxidation and reduction take place simultaneously, यानी कि दोनों ही जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है
वो एक ही रिएक्शन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, उसको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है भाई। तो अब ऐसी रिएक्शंस का कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है वो भी हमें देखना है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो ये समझ आना चाहिए रिडॉक्स क्या हो गया। रिडॉक्स क्या होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो रहे हो, साथ साथ हो रहे हो, ऐसी रिएक्शंस को कहा जाता है क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं हम H2 + O2। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक एग्जाम्पल लिया है हमने। तो इसमें हो गया H2O। ठीक है भाई। अब इसके अंदर हम पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन जो है हमारे 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ 2 लगाना होगा। ऑक्सीजन जो हो गए हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे भी हमें 2 लगाना होगा। ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। अब इस रिएक्शन को जब हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं देखिए। सबसे पहले ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन याद कीजिए। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या थी, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे H + O2 लिया है हमने, ले लिया है O2। अब यहाँ आप देखेंगे ये O2 यहाँ जाकर ऐड हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ देखिए जैसे ही हम हाइड्रोजन लिया हुआ है, ये हाइड्रोजन भी इसके अंदर ऐड हो रहा है ऑब्वियसली, तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। ठीक है भाई। दोनों प्रोसेस इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहे हैं। कैसे, ऑक्सीजन का भी एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का भी एडिशन हो रहा है। ऑक्सीजन का एडिशन हो गया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया रिडक्शन। ठीक है भाई, समझ आ गया। ये थी हमारे लिए बहुत नॉर्मल बेसिक सा इंट्रोडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन का। नेक्स्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, बहुत कन्फ्यूजिंग जिसे सबसे ज़्यादा माना जाता है, वो आती है सबसे पहले जो हम टर्म देखेंगे। लेट मी जस्ट डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। चलिए, सबसे पहले जो हम देखेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट आता है, क्वेश्चन आता है जो कह सकते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजर्स क्या होते हैं। तीनों से रिलेटेड, तीनों टर्म से रिलेटेड आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो है वो इसी चैप्टर में यही होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजर्स क्या होते हैं, ये अब हमें समझना है। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या होते हैं, साथ साथ समझिए। द सब्सटेंस which carry oxidation of any other substance, यानी जो दूसरे का क्या कर रहा हो, ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, एंड itself get reduced, यानी कि खुद का तो ऑक्सीडेशन करवा दें, यानी खुद में से तो क्या है जो है कि रिमूवल करवा सकते हैं हाइड्रोजन का, या खुद के अंदर एडिशन करवा सकते हैं ऑक्सीडेशन का। खुद का तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे, लेकिन सामने वाला जो है उसका क्या करवाएंगे, उसका रिडक्शन करवाएंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन और कोई भी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम करेंगे। एग्जाम्पल इसमें हम डाल सकते हैं ऑक्सीजन एंड अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, समझ गए। सब्सटेंस विच कैरी ऑक्सीडेशन, खुद का तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे, सब्सटेंस विच कैरी ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस, यानी दूसरे का तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे। दूसरे का तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस फॉलो करेंगे और खुद का क्या है, रिडक्शन करवाएंगे। इसके अंदर जो मेन एग्जांपल हम देख सकते हैं वो वो ऑक्सीजन है, और काफ़ी सारे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि जो हो सकते हैं कि हमारा फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया। इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से बहुत सी रिएक्शंस में जो है काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग एजेंट या फिर जिसे हम रिडक्टेंट भी कहते हैं, या फिर इसको हम
बस ये दो ही टर्म मेनली इसके अंदर यूज़ की जाती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट, ठीक है। इसे कभी कभार सिंपलर फॉर्म के अंदर RA के अंदर भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इन दोनों में भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली ही बात है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ याद रखिएगा, दोनों याद रखेंगे कन्फ्यूजन होगा। अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखना, आप ये रखिए, फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट इसका अपोजिट कर दीजिएगा। जैसे कि इसके अंदर था द सब्सटेंस विच कैरी ऑक्सीडेशन ऑफ एनी अदर सब्सटेंस, इसके अंदर क्या होगा, द सब्सटेंस विच कैरी reduction of any other substance and itself get oxidized, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, दूसरे का रिडक्शन करवाएंगे। इसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ में जब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ऑब्वियसली इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, बिल्कुल इसमें आएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है भाई। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हैं जो खुद का तो क्या करवा रहे हो, रिडक्शन करवा रहे हो, खुद रिड्यूस हो रहे हो, और दूसरे का ऑक्सीडेशन करे। रिड्यूसिंग एजेंट जो होंगे वो कौन से होंगे, जो खुद का तो क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, और दूसरे का क्या करवा रहे हो, रिडक्शन करवा रहे हो। इसमें अगर आप इसको याद रखना चाहें तो ऑक्सीडाइजिंग जिसमें ऑक्सी आ रहा है, मतलब ऑक्सी किसका, ऑक्सीडेशन किसका करवा रहे हो, दूसरे का। रिडक्शन किसका करवा रहे हो, दूसरे का, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो हम कंसेप्ट है उसको देखते हैं थोड़ा और डीपली। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, ठीक है, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो रिडक्शन होता है कि ऑक्सीडेशन, वो अब हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। यानी कि हमें अब बहुत सी बार जो है आपके कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। ये अब हमें देखना होगा, बिकॉज जब आप कह सकते हैं कि छोटी क्लासेस में डिस्कस करते थे तो यही था कि ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन, ये सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। लेकिन अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स के अकॉर्डिंग भी जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट समझाया गया है। देखिए सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ऑक्सीडेशन कब होता है। ऑक्सीडेशन क्या है, इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमेशा ऑक्सीडेशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं। और रिडक्शन कब होगा, रिडक्शन कब होगा भाई, इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका अपोजिट है बिल्कुल। यानी कि ऑक्सीडेशन तब होगा जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है कोई, रिडक्शन कब होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देख लेते हैं, सोडियम के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है भाई, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने निकाल दिया है, इसे कहा है ऑक्सीडेशन। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए वो काफ़ी कम होती है, बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन जो होता है लास्ट ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर देता है। ये हो गया ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, ठीक है। अब देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, गेन कर लेता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये प्रोसेस हो गया हमारा रिडक्शन। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इलेक्ट्रॉनिक टर्म के अकॉर्डिंग आपको समझ आ गया होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बेसिक जो है टर्म्स ली हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। ये अगर आपको याद हो जाती हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे हम जो डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह का डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है। आज हमने देखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से किस तरीके से समझा जा सकता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया है और कौन सा नहीं आया, ताकि मैं उसे आगे जो है वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर सकूँ। और जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।